आगरा धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब्दुल रहमान जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसके बेटों से पूछताछ हुई है। उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कि 7 राज्यों में ये पूरा धर्मांतरण का नेक्सस फैला हुआ था। ये सिंडिकेट दिल्ली में काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, बिहार में काम कर रहा था, झारखंड में काम कर रहा था और ऐसे ही राज्यों में ये पूरा गैंग काम कर रहा था। नए नए जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। उसमें ये भी बात निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में भी इनके तार फैले हुए थे और लगातार ये अपना गैंग आगे बढ़ा रहे थे। बयान आपको सुनाते हैं। आज धर्मांतरण के मामले में 3 अभियुक्त गणों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी के लिए मांग की थी, जिसमें 14 दिन की माननीय न्यायालय द्वारा जुडिशियल कस्टडी रिमांड दी गई और 14 दिन की कस्टडी में तीनों अभियुक्तों को भेज दिया गया है। उस मामले में इन तीनों अभियुक्तों का, वो तीनों अभियुक्त वही हैं जिनको पीड़िता ने अपने बयान में बताया था और पीड़िता के बयान से ही इनका तीनों का नाम प्रकाश में आया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में ले गया। इनके पास से एक धर्मांतरण के संबंधित जो है तमाम किताबें बरामद की गई है, जो कि धर्मांतरण करने में इन किताबों का प्रयोग किया जाता था। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनके पास चलेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से धर्मांतरण का जो रैकेट है वो एक ही राज्य में सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में अब दिखाई दे रहा है। आगरा से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से ये रैकेट जो है वो चल रहा था। अब्दुल रहमान दिल्ली में बैठकर धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चला रहा था, लेकिन विक्टिम ना सिर्फ आगरा में है बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इन सभी इलाकों में धर्मांतरण का जो खेल है वो अब्दुल रहमान कर रहा था और अलग अलग लोगों की मदद से कर रहा था। पुलिस अब उन विक्टिम की तलाश कर रही है, संपर्क किया जा रहा है, विक्टिम और उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है ताकि इस केस को और भी मजबूती जो है वो दी जा सके। सबसे बड़ी बात कि अभी तक उस काजी को लेकर आगरा पुलिस छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी फिलहाल राजस्थान में चल रही है। ये वो काजी है जो कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के बाद मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी करवाता था। दिल्ली से बरामद की गई जो रोहतक की लड़की थी, उसकी भी शादी उसी राजस्थान के काजी के द्वारा कराई गई थी। तो संभवतः उस काजी को पकड़ने के लिए भी आगरा की जो पुलिस है वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। जयपुर से भी एक शख्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया जो कि लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था, अब्दुल रहमान के संपर्क में रहता था, उसके बाद धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो चलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान दिल्ली में बैठकर इस पूरे नेक्सस को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गोवा में हो, यूपी के आगरा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, इन सभी इलाकों में नेक्सस फैला हुआ था। उसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, तो तमाम जगहों पर अब आगरा जो पुलिस है वो लोकल कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क कर रही है। जितनी भी लड़कियों की मिसिंग शिकायत है उसको वेरीफाई किया जा रहा है ताकि इस पूरे केस में आगे लीड मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्दुल रहमान के घर पर जब रेड की गई थी आगरा पुलिस द्वारा, जी जतिन, ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और इससे पता चल रहा है कि ये नेक्सस कितना बड़ा था, ये सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ था। आगरा धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब्दुल रहमान जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसके बेटों से पूछताछ हुई है। उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कि 7 राज्यों में ये पूरा धर्मांतरण का नेक्सस फैला हुआ था। ये सिंडिकेट दिल्ली में काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, बिहार में काम कर रहा था, झारखंड में काम कर रहा था और ऐसे ही राज्यों में ये पूरा गैंग काम कर रहा था। नए नए जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। उसमें ये भी बात निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में भी इनके तार फैले हुए थे और लगातार ये अपना गैंग आगे बढ़ा रहे थे। बयान आपको सुनाते हैं। आज धर्मांतरण के मामले में 3 अभियुक्त गणों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी के लिए मांग की थी, जिसमें 14 दिन की माननीय न्यायालय द्वारा जुडिशियल कस्टडी रिमांड दी गई और 14 दिन की कस्टडी में तीनों अभियुक्तों को भेज दिया गया है। उस मामले में इन तीनों अभियुक्तों का, वो तीनों अभियुक्त वही हैं जिनको पीड़िता ने अपने बयान में बताया था और पीड़िता के बयान से ही इनका तीनों का नाम प्रकाश में आया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में ले गया। इनके पास से एक धर्मांतरण के संबंधित जो है तमाम किताबें बरामद की गई है, जो कि धर्मांतरण करने में इन किताबों का प्रयोग किया जाता था। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनके पास चलेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से धर्मांतरण का जो रैकेट है वो एक ही राज्य में सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में अब दिखाई दे रहा है। आगरा से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से ये रैकेट जो है वो चल रहा था। अब्दुल रहमान दिल्ली में बैठकर धर्मांतरण
धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चला रहा था, लेकिन विक्टिम ना सिर्फ आगरा में है बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इन सभी इलाकों में धर्मांतरण का जो खेल है वो अब्दुल रहमान कर रहा था और अलग अलग लोगों की मदद से कर रहा था। पुलिस अब उन विक्टिम की तलाश कर रही है, संपर्क किया जा रहा है, विक्टिम और उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है ताकि इस केस को और भी मजबूती जो है वो दी जा सके। सबसे बड़ी बात कि अभी तक उस काजी को लेकर आगरा पुलिस छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी फिलहाल राजस्थान में चल रही है। ये वो काजी है जो कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के बाद मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी करवाता था। दिल्ली से बरामद की गई जो रोहतक की लड़की थी उसकी भी शादी उसी राजस्थान के काजी के द्वारा कराई गई थी। तो संभवतः उस काजी को पकड़ने के लिए भी आगरा की जो पुलिस है वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। जयपुर से भी एक शख्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया जो कि लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था, अब्दुल रहमान के संपर्क में रहता था, उसके बाद धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो चलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान दिल्ली में बैठकर इस पूरे नेक्सस को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गोवा में हो, यूपी के आगरा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, इन सभी इलाकों में नेक्सस फैला हुआ था। उसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, तो तमाम जगहों पर अब आगरा जो पुलिस है वो लोकल कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क कर रही है। जितनी भी लड़कियों की मिसिंग शिकायत है उसको वेरीफाई किया जा रहा है ताकि इस पूरे केस में आगे लीड मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्दुल रहमान के घर पर जब रेड की गई थी आगरा पुलिस द्वारा, जी जतिन, ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और इससे पता चल रहा है कि ये नेक्सस कितना बड़ा था, ये सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ था। आगरा धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब्दुल रहमान जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसके बेटों से पूछताछ हुई है, उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कि 7 राज्यों में ये पूरा धर्मांतरण का नेक्सस फैला हुआ था। ये सिंडिकेट दिल्ली में काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, बिहार में काम कर रहा था, झारखंड में काम कर रहा था और ऐसे ही राज्यों में ये पूरा गैंग काम कर रहा था। नए नए जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। उसमें यह भी बात निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में भी इनके तार फैले हुए थे और लगातार ये अपना गैंग आगे बढ़ा रहे थे। बयान आपको सुनाते। आज धर्मांतरण के मामले में 3 अभियुक्त गणों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी के लिए मांग की थी, जिसमें 14 दिन की माननीय न्यायालय द्वारा जुडिशियल कस्टडी रिमांड दी गई और 14 दिन की कस्टडी में तीनों अभियुक्तों को भेज दिया गया है। उस मामले में इन तीनों अभियुक्त वही हैं जिनको पीड़िता ने अपने बयान में बताया था और पीड़िता के बयान से ही इनका तीनों का नाम प्रकाश में आया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में ले गया। इनके पास से एक धर्मांतरण के संबंधित जो है तमाम किताबें बरामद की गई है, जो कि धर्मांतरण करने में इन किताबों का प्रयोग किया जाता था। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनके पास चलेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से धर्मांतरण का जो रैकेट है वो एक ही राज्य में सिमटा हुआ नहीं है बल्कि अलग अलग राज्यों में अब दिखाई दे रहा है। आगरा से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से ये रैकेट जो है वो चल रहा था। अब्दुल रहमान दिल्ली में बैठकर धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चला रहा था, लेकिन विक्टिम ना सिर्फ आगरा में है बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इन सभी इलाकों में धर्मांतरण का जो खेल है वो अब्दुल रहमान कर रहा था और अलग अलग लोगों की मदद से कर रहा था। पुलिस अब उन विक्टिम की तलाश कर रही है, संपर्क किया जा रहा है, विक्टिम और उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है ताकि इस केस को और भी मजबूती जो है वो दी जा सके। सबसे बड़ी बात कि अभी तक उस काजी को लेकर आगरा पुलिस छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी फिलहाल राजस्थान में चल रही है। ये वो काजी है जो कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के बाद मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी करवाता था। दिल्ली से बरामद की गई जो रोहतक की लड़की थी उसकी भी शादी उसी राजस्थान के काजी के द्वारा कराई गई थी। तो संभवतः उस काजी को पकड़ने के लिए भी आगरा की जो पुलिस है वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। जयपुर से भी एक शख्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया जो कि लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था, अब्दुल रहमान के संपर्क में रहता था, उसके बाद धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो चलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान दिल्ली में बैठकर इस पूरे नेक्सस को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गोवा में हो, यूपी के आगरा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, इन सभी इलाकों में नेक्सस फैला हुआ था। उसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, तो तमाम जगहों पर अब आगरा जो पुलिस है वो लोकल कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क कर रही है। जितनी भी लड़कियों की मिसिंग शिकायत है उसको वेरीफाई किया जा रहा है ताकि इस पूरे केस में आगे लीड मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्दुल रहमान के घर पर जब रेड की गई थी आगरा पुलिस द्वारा, जी जतिन, ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और इससे पता चल रहा है कि ये नेक्सस कितना बड़ा था, ये सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ था।